नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवंश सिंह अरगला। आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी KLRS में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे साथ वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदलाल खरे जी मौजूद हैं। उनसे पूछना चाहेंगे 2023 का चुनाव में कितना जुनून के साथ सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता लोग लगे हुए हैं। तो हमारे साथ खरे साहब हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय खरे साहब, आपका न्याय समता न्यूज में आपको स्वागत है जी। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से तैयारी चल रही है? बहुजन समाज पार्टी की तैयारी अन्य विधानसभाओं में अन्य तरीके से है, लेकिन जो जौरा विधानसभा है सभी जगह तो 86 का नारा है, लेकिन जौरा विधानसभा में 15 वर्सेस 85 का नारा है। बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकत में है कि बहुजन समाज पार्टी जब से यहाँ प्रारंभ हुई 1990 के बाद 1993 में, 98 उसके बाद 2008 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती। और जब जब यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ, आदरणीय पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जब यहाँ से चुनाव लड़े, ऐसे 96 में चुनाव लड़े, 98 में चुनाव लड़े, तो बहुजन समाज पार्टी जौरा से अच्छे मतों से जीत करके गई। बड़ा कॉम्बिनेशन था यहाँ ओबीसी की मोस्ट जाति कुशवा समाज का और जाटो कम्युनिटी का और शेड्यूल कास्ट के अन्य साग समाज और अन्य बहुजन समाज का गजब का कॉम्बिनेशन था। लोकसभा में जीत करके गए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 2008 में यहाँ से श्री मणिराम धाकड़ जी को यहाँ से विधायक बना करके भेजा। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव यहाँ से श्री वृंदावन सिंह सिकरवार जी लड़े, तो यहाँ पर 49,000 वोट लेकर के सर्वाधिक मतों से यहाँ से लोकसभा से विधानसभा जीत करके गए। बहुजन समाज पार्टी पर आरोप ये भी लगते हैं, कुछ चर्चा में रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते हैं, जो नेता छोड़ते हैं भाजपा या कांग्रेस से, उनको बसपा टिकट दे देती। इस पर क्या कहें? अरे भाई, आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। आप देखो ना, कांग्रेस को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, उनमें तमाम दलों के नेता इधर से उधर हुए। आप जीतने की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस ने कांग्रेस को जनमत दिया यहाँ की जनता ने। इवन शेड्यूल कास्ट का कुछ परसेंटेज वोट, 20-22% वोट के अंतराल से 2000 अप्रैल को लेकर के वोट दिया। इस आशय से वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति मिले, और सिंधिया पर विश्वास करके वोट दिया। आप देखिए कि सिंधिया उन 22 विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। तो ये अनर्गल आरोप है। और आप जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा करती है, मान्यवर साहब कांसीराम जी कहा करते थे कि हम तो अच्छे अवसरवादी हैं। जब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज का जहाँ हित होता है, बहुजन समाज पार्टी सटीक निर्णय लेती है। अब की बार कितनी सीटों के साथ मजबूती के साथ आने वाली हैं? 2023 इलेक्शन में कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अलायंस माननीय बहन जी के आदेश अनुसार और माननीय श्री रामजी गौतम साहब सांसद मुख्य प्रभारी, तमाम राज्यों के प्रभारी हैं, वो मुख्य प्रभारी मध्य प्रदेश श्री आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी और श्री रमाकांत पिप्पल जी प्रदेश अध्यक्ष जी के, इन सब के मार्गदर्शन में माननीय बहन जी के आदेश अनुसार जो अलायंस किया है गोंडवाना गठतंत्र पार्टी से, तो गोंडवाना जहां ट्राइबल का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के अंदर जो एससी और ओबीसी के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, आपको देखने के लिए मिला कि ये भी तो मिला कि विगत 2 महीने पूर्व एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता मूत रहे हैं, उनके सिर पर मूत रहे हैं। तमाम आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, शेड्यूल कास्ट की बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, ओबीसी के समाज के युवाओं की हत्याएं की गई, दलित समाज की ओबीसी की युवकों की हत्याएं की गई। इन तमाम चीज़ों को देख करके शेड्यूल ट्राइब के भाइयों ने, आदिवासी नेताओं ने सोचा, क्योंकि गोंडवाना गठतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर एक जनाधार रखती है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत बड़ा जनाधार है इनका। तो ट्राइबल के भाई जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो दौर और अलग था कि आदिवासी समुदाय के लोग आंख बंद होकर के, शेड्यूल कास्ट के लोग बीएसपी के जन्म से पहले आंख बंद होकर के कांग्रेस को वोट किया करते थे। लेकिन आज जब शिक्षा का स्तर बढ़ा, बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे पर उन्होंने अमल किया। आज नई पीढ़ी आदिवासी समुदाय के अंदर भी एम्प्लॉय बनी है, पढ़ी लिखी है। उन्होंने इस बात का गौर किया कि अगर मध्य प्रदेश के अगर भारतीय जनता पार्टी शिवराज चौहान के कुशासन से अगर मुक्ति पाना है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी जो महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा को आधार मान करके तो उन्होंने अलायंस गठबंधन हुआ है। और गठबंधन के साथ साथ समानता दल जो यहाँ जो बैकवर्ड क्लास का एक संगठन है समानता दल, उससे भी गठबंधन हुआ है। एक सीट उनको दी गई, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को दी गई है। तो ये जो अलायंस हुआ है, इस आधार से टोटल बहुजन एक होकर के माननीय बहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प बन के उभरेगी। बहुजन समाज पार्टी 30 से 35 सीट लेकर के किंग मेकर की भूमिका में होगी। हम तो यहाँ तक कहते हैं
आगे का निर्णय माननीय बहन जी के हाथ में होगा। किंग मेकर के साथ साथ अगर माननीय बहन जी की नीति को, उनके सिद्धांत को, उनकी जो तरीका है राजनीति करने का, उससे देश में आगे पे बहन जी कब क्या कर दें कुछ नहीं कह सकते। और भी हमारे साथ जो काफ़ी जोश है और आक्रोश भी है, सभी नारे लगा रहे हैं। और हमारे साथ में बदन सिंह कोठारी जी जो शहर अध्यक्ष हैं कैलारस से। आपको क्या लग रहा है इस बार बहुजन समाज पार्टी जो जोरा से प्रत्याशी हैं सोनेराम कुशवाहा जी, कैसा लग रहा है क्षेत्र में, कैसा मैसेज मिल रहा है आपको पब्लिक द्वारा? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे मतों से विजयी होने वाली है। 1 लाख से प्लस वोट आएंगे और सोनेराम जी विधायक बनेंगे। क्षेत्र का कि जनता क्या बोल रही है आपसे? क्षेत्र में क्या समस्या है जनता की, सुना कौन? जनता की क्या समस्या है? जनता कुछ बता रही है क्या? जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। जो कुछ लोग हमारे लोग बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, वो लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए बीजेपी शासन को, कांग्रेस को, दोनों को नकार रहे हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भैया आपका? परमाल सिंह कुशवाहा जाफरबाद। कितने दिन से लगे हुए फील्ड में आप? हम लोग लगे हैं 15 दिन से लगभग। कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है। माननीय से सोनेराम जी नेक नीयत है और स्पष्ट विचार हैं उनके, और हमेशा से दलित, ST SC माइनॉरिटी के लिए लगे रहे हैं। हक अधिकार की बात करते हैं। जहाँ भी बात आती है तो अपने उसमें सदन में अभी जो नंदलाल जी ने बताए थे भाषणों में कि 700 के आसपास मामले उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाए हैं, जो आज तक का इतिहास है किसी भी विधानसभा में किसी भी विधायक ने सदन के अंदर नहीं उठाए हैं। सभी में जोश है। सभी कह रहे हैं कि अब की बार जोरा विधानसभा से सोनेराम कुशवाहा जी आने वाले हैं और अपने जनता, सभी गरीब, मजदूर और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, प्रबंध करेंगे, नई टीम गठित करेंगे। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।